नमस्ते। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, जो अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 अहम एयरबेस नूर खान, मुरीद, रफीकी और शोरकोट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनसे उनके इन एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि ये हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब हैं, जिनमें उसने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, ये खबर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। ये कहानी है दो देशों के बीच बढ़ते तनाव की, जिसमें आम लोग, सैनिक और दोनों देशों की साख दांव पर है। आइए इस खबर को शुरू से समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसे आप और मैं किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात कर रहे हों। मैं कोशिश करूंगा कि यह खबर आपको साफ और सच्ची तस्वीर दे, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। सबसे पहले इस तनाव की जड़ को समझते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक ग्रुप ने ली। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। भारत का कहना था कि ये हमले आतंकवाद के खिलाफ थे, न कि पाकिस्तान की जनता के खिलाफ। लेकिन इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात को भारत के कई शहरों जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, श्रीनगर और यहां तक कि गुजरात के भुज तक पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की। भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। कम से कम 50 ड्रोन और 8 मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। लेकिन इन हमलों में फिरोजपुर में एक परिवार घायल हुआ और राजौरी में 3 लोग मारे गए। यानी ये तनाव अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक नहीं, बल्कि आम लोगों तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं भारत के जवाबी हमलों की। 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस पर हमले किए। ये एयरबेस हैं रावलपिंडी का नूर खान, चक्रवाल का मुरीद, जंग का रफीकी और शोरकोट। नूर खान एयरबेस तो पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर भी है, जो इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मुरीद एयरबेस ड्रोन हमलों का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां से तुर्की और चीन के बने ड्रोन उड़ाए जाते हैं। रफीकी और शोरकोट में पाकिस्तान के JF-17 और मिराज फाइटर जेट तैनात हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने इन ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारत की सेना ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ये हमले इसलिए किए क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत के सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था। खासकर 9 मई की रात को पाकिस्तान ने फतह-2I बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश की, जिसे भारत ने हरियाणा के सिरसा में हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। वहां की मीडिया कह रही है कि इन हमलों के बाद हड़कंप मच गया है। सभी हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द हैं और कई शहरों में ब्लैकआउट लागू है। कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी सेना के जवान डर के मारे भाग रहे हैं। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह बढ़ रहा है और बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि ये दावे अभी पूरी तरह सही साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार दबाव में है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रीनगर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और आज रात 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें और जानकारी मिल सकती है। अब थोड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर लेते हैं। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर होती हैं कि 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। ये जमीन से छोड़ी जाती है, अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती हैं। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें इस तरह की हैं। अगर भारत ने इन्हें इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान होना तय है। लेकिन दोस्तों, ये खबर हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। दोनों देशों के बीच ये तनाव कब तक चलेगा? क्या ये सिर्फ सैन्य जवाब प्रति जवाब की बात है,
या इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा? पाकिस्तान कह रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन रात होते ही ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है। भारत कह रहा है कि उसकी लड़ाई आतंकवाद से है, लेकिन जवाब में बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच आम लोग डर में हैं। फिरोजपुर में घायल परिवार हो या रावलपिंडी में सड़कों पर भागते लोग, ये तनाव अब जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली जंग की शक्ल लेता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर आएंगे या ये तनाव और बढ़ेगा? और सबसे जरूरी, क्या हमारी सरकारें और सेनाएं आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेंगी? आप क्या सोचते हैं? इस खबर पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।